students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. So today we will discuss the another part of biological classification, class 11th bio. Let us start. Today I am going to discuss with you a very important kingdom after the kingdom Protista, that is the kingdom Fungi. किंगडम फंजाई, हम इस टर्म के साथ बहुत अवेयर हैं, हमें बहुत पता है इस टर्म के बारे में. द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. किंगडम फंजाई, दिस किंगडम फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. अब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर food. So fungi kingdom जो है that constitute the members of heterotrophic organisms. Fungi are eukaryotic organisms. अगर आप पिछली किंगडम प्रोटिस्टा की आपने मेरी लेक्चर देखा हो तो आपको पता लगेगा कि किंगडम प्रोटिस्टा मैंने कहा था यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. तो जो किंगडम फंजाई हैं, these are eukaryotic organisms that include microorganisms such as yeast, mold and mushroom. ये पिक्चर बहुत कुछ बता रही है. ये हम सब जानते हैं ये क्या है. मशरूम्स देखी हैं, हम खाते हैं इन्हें. सो दीज आर द यूकैरियोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड यीस्ट, मोल्ड एंड मशरूम्स. तो आपने याद रखना है फंजाई में किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम एंड एटसेट्रा. दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम फंजाई. सो फंजाई के दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन द किंगडम फंजाई. यीस्ट, मशरूम ये सब हमें किंगडम फंजाई के अंदर पता लगते हैं. द ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द किंगडम फंजाई कंटेन ए सेल वॉल and are omnipresent. आपको पता है फंजाई जो किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स हैं, they contain a cell wall. Very important feature from the examination point of view that the organisms found in the kingdom fungi, they contain a cell wall and are omnipresent. Omnipresent क्या होते हैं? Which are present everywhere in the environment. ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं. दे आर क्लासिफाइड एज हेट्रोट्रॉफ्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो किंगडम फंजाई के मेंबर्स हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर द किंगडम फंजाई मेंबर्स. दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव सेल वॉल, they come under the kingdom fungi. To name a few, the appearance of black spots on the bread लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम डेज. अगर आपने देखा होगा, घर में सबने किचन में देखा है कि अगर ब्रेड को यहाँ बाहर रख दिया जाए फॉर 7-8 डेज या 6-7 डेज के लिए, तो उसके ऊपर ना स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं ना, डार्क स्पॉट्स ऑन द ब्रेड विच इज़ लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम डेज. तो वो द मशरूम्स एंड द यीस्ट सेल. आपने मशरूम सबने खाई हुई है. यीस्ट सेल किसके लिए यूज होते हैं? यीस्ट सेल विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बियर. ब्रेड और बियर की प्रोडक्शन में यीस्ट सेल्स का यूज होता है. तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर फंजाई, राइट. दे आर आल्सो फाउंड इन मॉइस्ट स्किन इन्फेक्शंस एंड अदर फंगल डिजीजेस. आपने सुना होगा किसी को स्किन इन्फेक्शन होती है ना, तो डॉक्टर अगर मॉइस्ट गीला लगता है उस इन्फेक्शन के ऊपर, तो वह इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है. सो दैट इज़ अ फंगल डिजीज़. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको क्या आइडेंटिफाई करता है कि ये एक फंगल डिजीज़ है. तो जो फंजाई हैं, दे आर यूजफुल आल्सो बट दे आर हार्मफुल टू. सो दे आर क्या होते हैं ये? दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट इन्फेक्शंस. आपको मॉइस्ट इन्फेक्शंस में मिलते हैं जिनमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर से स्प्रेड होती है डिजीज. एंड आल्सो दे आर फाउंड इन, आल्सो दे कॉज फंगल डिजीजेस. ये हमने वैसे तो लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ रखा है,
पर फिर भी आगे देखेंगे। इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली all the examples that we cited involve moist conditions। अगर आपने ध्यान दिया हो कि मैंने जो सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं मशरूम्स के, यीस्ट के, जो मैंने एग्जाम्पल बताए, या मैंने कहा अगर ब्रेड बाहर रह जाए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं मोल्ड्स के, ये मैंने मॉइस्ट कंडीशंस में बताए हैं कि मॉइस्ट कंडीशन में ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फंजाई यूजली ग्रो इन प्लेसेस विच आर मॉइस्ट। तो फंजाई कहाँ पे ग्रो करते हैं, फंजाई ग्रो इन द मॉइस्ट कंडीशंस। फंजाई कहाँ ग्रो करते हैं, इन द मॉइस्ट कंडीशन एंड वार्म इनफ टू सपोर्ट देम। ठीक है जी, मॉइस्ट कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं, और अगर इनको वार्म कंडीशंस मिले दैट इज एनफ टू ग्रो देम। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। जो इनके मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, और इनकी मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, राइट। You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits। आपने you must have seen, मैंने अभी कहा कि आपने ब्रेड पे देखा होगा कि ब्रेड पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं अगर उसे 5-7 दिन के लिए बाहर रख दिया जाए। यहाँ आपने देखा होगा रोटन फ्रूट्स, फ्रूट्स जो है सड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उन पे कहते हैं ना फंगस लग गई। सो दैट फंगस इज दिस। I hope you understand now, right? The common mushroom you eat and toadstools are also fungi। मैंने जो फर्स्ट डायग्राम आपको शो किया था, that is the common mushroom। common mushroom that you see or the toadstools, आपको मैं डायग्राम आगे शो करूँगी दोबारा से। So these are also the fungi and they require moist conditions to grow। White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus। Very important question from the examination point of view that white spots, जो white spots होते हैं mustard leaves के ऊपर, white spots on the mustard leaf are due to the parasitic fungus, right? So मैंने बताया कि फंजाई क्या है, सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जैसे यीस्ट, दे आर यूज टू मेक ब्रेड। मैंने भी बताया कि जो यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट है दैट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो दूसरे फंजाई हैं वो क्या कॉज करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं plants and animals। Again very important statement, wheat rust causing Puccinia is an important example। तो wheat rust causing Puccinia एक important example है, ये भी आपका फंगस का example है, फंगल डिजीज है। Some are the sources of antibiotics। तो देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो फंजाई हैं they are very helpful, right? Like yeast that is used for the production of bread and beer। Some are used but some fungi are harmful also। Most of them are harmful and they cause many fungal diseases। They require moist conditions to grow। ऐसी बातें की हमने। तो some are the source, और ये जो fungi हैं they cause diseases in plants as well as in animals। तो जैसे मैंने बताया कि white rust है causing Puccinia graminis। So some are the source of antibiotics, very very important from the examination point of view। Some are the source of antibiotics। कुछ क्या है sources हैं antibiotics के, antibiotics are produced from them, right? So fungi का industry में क्या use है, they are the source of antibiotics।
Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on the plants and animals. Fungi are cosmopolitan in nature. Fungi कैसे हैं? Cosmopolitan in nature हैं और ये कहाँ पे होते हैं? एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, सॉइल में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं. आपको हर जगह फंजाई नजर आएंगे. दे आर ओमनी प्रेजेंट. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ये जो फंजाई है दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस. क्यों कहा गया कि वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस को प्रेफर करते हैं? बिकॉज दे अकर वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट. जहां पर भी इनको मॉइस्ट कंडीशंस, वार्म कंडीशंस मिलेंगी ना मॉइस्चर की, या वार्म कंडीशंस मिलेंगी, ये वहां पे ग्रो कर जाएंगे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हेन वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? अब हम खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड स्पॉइलेज. क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा खाना है, जो फूड है हमारा, वो स्पॉयल ना हो, उस पर फंगस ना लगे. इसीलिए हम उसको किस में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन. कि हमारा जो फूड है उसको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ना लग जाए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? वी कीप द फूड इन द रेफ्रिजरेटर. विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस. तो ये एक्सेप्शनल केस है, पूछा जा सकता है नीट में. वैसे तो हम नीट का पार्ट अलग से भी लेंगे, तो वैसे भी 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है. विच इज द यूनिसेलुलर फंगस? फंगस यूनिसेलुलर कौन सा है? यीस्ट. यूनिसेलुलर, राइट. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae, and the network of hyphae is known as mycelium. Fungus की जो body है, that consists of long, slender, thread-like structures called hyphae. Long, slender, thread-like structures होते हैं और जो network होता है hyphae का, that is called network को क्या कहते हैं? mycelium. तो जो बॉडीज हैं फंगस के स्ट्रक्चर पे आते हैं कि जो फंगस की बॉडीज हैं दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स. अब ये जो लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहते हैं हाइफे. और जो नेटवर्क होता है हाइफे का दैट इज नोन एज माइसीलियम. सम हाइफे आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. अब कुछ हाइफे कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. These are called sinusotic. Very important from the board examination point of view as well as from the NEET point of view that some hyphae, कुछ hyphae कैसे होते हैं? Continuous tubes हैं. Some hyphae are continuous tubes with filled continuous tubes हैं which are filled with the multinucleated cytoplasm. Multinucleated cytoplasm होता है, इन्हें क्या कहते हैं? These are known as sinusotic. तो ये सिनोसिटिक हाइफे होते हैं. तो फंजाई किस तरह के होते हैं? फंजाई फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं हाइफे. और जो नेटवर्क होता है हाइफे का उसे हम कहते हैं माइसीलियम. अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे. कुछ होते हैं जिनमें ऐसी इस तरह से सेप्टेट या क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स. हमने पहले पढ़ा था जब मैं प्लांट्स की बात कर रही थी तो मैंने कहा था कि सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. हमने और भी बहुत जगह पढ़ा कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल वेर इज डिफरेंट, डिफरेंटली वेरी करती है कंपोजिशन सेल वॉल की,
ठीक, बिकॉज इसकी कंपोजिशन मैंने आगे भी आपको टीच की कि डिफरेंट है। तो सब जो फंगस की सेल वॉल है, जो फंगस का सेल है उसकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो इसके में मैंने क्या एक्सप्लेन करना चाहा है कि जो आपके फंजाई हैं ये फिलामेंट्स है, लॉन्ग फिलामेंट्स, दे आर लॉन्ग फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर नोन एज, जिसे क्या कहते हैं, हाइफे। और जब इनका नेटवर्क बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, माइसीलियम। और मैंने क्या बताया, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक क्या होते हैं, कुछ हाइफे होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सम हाइफे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, राइट। तो उन्हें क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। उसके बाद हमने इसकी सेल वॉल डिस्कस किया कि काइटिन की बनी होती है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सट्रेट। मोस्टली जो फंजाई हैं, मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक। मैंने बताया था कि फंजाई क्या हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सट्रेट्स। तो ये क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, डेड सब्सट्रेट से, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। फंजाई आर आल्सो नोन एज सैप्रोफाइट्स। वाई, बिकॉज दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। यहाँ मैंने क्या कहा कि दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड एंड डेड सब्सट्रेट्स। वो डेड सब्सट्रेट से क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फंजाई को क्या कहते हैं, फंजाई आर आल्सो नोन एज सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ plants and animals as well as from the dead organic matter, right? Those that depend on living plants and animals sorry are called parasites. जो डिपेंड करते हैं, जो फंजाई डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। मैंने बताया था पैरासाइट कौन होता है, एक टर्म होती है पैरासाइट, एक होती है होस्ट। The organism which is dependent on the host for their food is called parasite. They can also live as symbionts. ये कैसे, they can also live as symbionts. मैंने कहा फंजाई हेटेरोट्रॉफिक हैं, फंजाई पैरासाइट्स है। फंजाई क्या करते हैं, they live as symbionts. symbionts की तरह रहते हैं in association with algae as lichens. तो फंजाई एक सिम्बायंट्स की तरह रहते हैं। इसका एग्जाम्पल, फंजाई लिव एज सिम्बायंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि फंजाई जो है दे लिव एज सिम्बायंट्स। सिम्बायंट्स मतलब ए फंजाई लिव इन एसोसिएशन विद एल्गे। व्हेन द फंजाई दे लिव विद द एसोसिएशन विद एल्गे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, लाइकन्स। इसे कहते हैं लाइकन्स विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोरिजा। तो फंजाई कैसे रहते हैं, दे लिव एज सिम्बायंट्स। सिम्बायंट्स किसके साथ, एल्गे के साथ। एंड विद द, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम क्या कहते हैं, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोरिजा। The structure of fungi can be explained in the following points. देखिए जरा, almost all the fungi have a filamentous structure except the yeast cell. Very important statement. Almost all the fungi have a filamentous structure except yeast cell. yeast cell को छोड़कर जितने भी fungi हैं उन सब का कैसा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। दे कैन बी आइदर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं,
मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सी द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, दीज आर हाइफे, जैसे स्टोलन आगे डिस्कस होगा सब कुछ। स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं, हमने ये आगे पीछे अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हो तो आपको उसमें पता लगेगा कि स्पोरेंजियम होता है, उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी हम इतनी ही बात समझते हैं कि जो फंजाई हैं उनमें क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, दे हैव मतलब हाई, सब में फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, हाइफे है, एक्सेप्ट किसमें हाइफे, किसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं है, यीस्ट में नहीं है। यीस्ट में फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं है। फंजाई consist of long thread-like structures known as hyphae. See, फंजाई किसके बने होते हैं? फंजाई consist of long thread-like structures known as hyphae, and when these hyphae together form a mesh-like structure called mycelium. आपके जब ये हाइफे हैं, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जब वो ब्रांच्ड हो जाते हैं तो ये एक ना उलझा सा गुच्छा सा बना देते हैं, जिसे कहते हैं माइसीलियम। फंजाई में क्या होती है, सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। जो फंजाई की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स की। सेल वॉल कंप्राइजेज ए प्रोटोप्लास्ट। जब मैंने सेल का स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया था तो मैंने बताया था प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल वॉल क्या कंप्राइज करती है, प्रोटोप्लास्ट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू अनदर सेल पार्ट्स सच एज साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली एंड न्यूक्लियाई। तो सेल वॉल के क्या कंप्राइज कर रही है, प्रोटोप्लास्ट है जो डिफरेंशिएट हो जाता है, जो डिफरेंशिएट हो जाता है अदर सेल पार्ट्स में, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनेलीज होगी और न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा है, डेंस है, यूकैरियोटिक है। ये यूकैरियोटिक है, इसका मतलब इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी होंगे, और जो न्यूक्लियस होगा दैट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज डेंस, क्लियर विद क्रोमैटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियस कैसा होता है, डेंस होता है, क्लियर होता है विद क्रोमैटिन थ्रेड्स। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है, सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के साथ हमें याद आएंगे कि द कैरेक्टर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, राइट। कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फंजाई की क्या है। फंजाई आर यूकैरियोटिक, नॉन वैस्कुलर, नॉन मोटाइल, heterotrophic organisms. Fungi are the eukaryotic, non-vascular, non-motile and heterotrophic organisms. आपने कभी मशरूम को मूवमेंट करते देखा? नेवर। कभी मूव नहीं करती मशरूम, कभी टोडस्टूल्स, कभी यीस्ट मूव नहीं करता, सो दे आर नॉन मोटाइल। फंजाई आर यूकैरियोटिक, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर heterotrophic organisms. They may be unicellular और फिलामेंटस। मैंने अभी बताया कि जो फंजाई है दे आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं। एक्सेप्ट कौन है, ये हाइफे, इनमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं जिससे हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। लेकिन किसका, बाकी हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, लेकिन यीस्ट सेल को क्या है, यूनिसेलुलर है। दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। जो मैंने पीछे आपको फंजाई का डायग्राम दिखाया था तो मैंने उसमें आपको बताया कि जो फंजाई, एक स्पोरेंजियम देखा था आपने, स्पोरेंजियम, आई विल शो यू, यस, सी दिस इज द स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम है और इससे क्या हो रहे हैं, स्पोर्स लिबरेट हो रहे हैं। तो फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय स्पोर्स।
So fungi they reproduce by spores. So their reproduction जो होती है fungi में by spores होती है. They exhibit the phenomena of alternation of generations. अभी आप इस स्टेटमेंट को ऐसे ही समझ लीजिए बिकॉज इसकी जो डिस्कशन है हम हायर क्लासेस में करेंगे. जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें करेंगे. फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड हैंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होती. अगर फंजाई में क्लोरोफिल नहीं है तो फंजाई क्या है? अगर फंजाई में क्लोरोफिल नहीं है तो फंजाई क्या हैं? दे आर हेटेरोट्रॉफिक. अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉफिक हैं. ठीक है जी. एंड दे लैक क्लोरोफिल. अगर क्लोरोफिल नहीं है सो दे कैन नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फंजाई स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो फंजाई हैं वो दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सॉरी, आगे चलते हैं. बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई. अभी मैंने काइटिन वर्ड यूज किया था. काइटिन वर्ड कहाँ यूज हुआ था? कि जो सेल वॉल है फंजाई की, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स. तो बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई. बायोसिंथेसिस क्या है? ये आगे एक सिंथेसिस जो है एक स्टेप है, एक तरह का मैकेनिज्म है जो हम आगे पढ़ेंगे. द न्यूक्लियाई ऑफ द फंजाई आर वेरी स्मॉल. आपको मैंने एक अभी बात की थी सिनोसिटिक की. सिनोसिटिक मैंने क्या कहा था? सिनोसिटिक क्या होते हैं? दे हैव दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? सिनोसिटिक. तो क्या है? न्यूक्लियाई ऑफ फंजाई आर वेरी स्मॉल. फंजाई हैव नो एम्ब्रियोनिक स्टेज. फंजाई में कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होती. ये कहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं? फंजाई रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया. डायग्राम में सारा क्लियर हो जाएगा कि स्पोर्स किस में बनते हैं? स्पोरेंजियम में बनते हैं. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट मे बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल. जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं. सम फंजाई आर पैरासिटिक. हमने पीछे डिस्कस किया कि कुछ फंजाई जो है वो पैरासिटिक होते हैं. सम फंजाई आर पैरासिटिक. दे इन्फेक्ट द होस्ट. फंजाई प्रोड्यूस ए केमिकल कॉल्ड फेरोमोन which leads to sexual reproduction in fungi. मैंने कहा कि फंजाई जो हैं they reproduce sexually as well as asexually. तो asexually तो मैंने आपको बता दिया कि they reproduce by means of spores in the sporangium. अब बात करते हैं सेक्सुअली की. तो सेक्सुअली कैसे फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस ए केमिकल कॉल्ड फेरोमोन. फंजाई क्या करते हैं? एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं फेरोमोन विच लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. जिससे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में. एग्जाम्पल मशरूम में होती है मोल्ड्स एंड यीस्ट. इस तरह किसी हम जो फंजाई है वो रिप्रोड्यूस करते हैं sexually as well as asexually. So classification of fungi. Kingdom fungi are classified based on different modes. Based on the different modes, different mode of nutrition के basis पे fungi को हमने classify किया है. On the basis of nutrition, kingdom fungi can be classified into 3 groups. So we are on now the classification of fungi. तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना खाने का जो तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 ग्रुप्स यू कैन से.
सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स। जो फंजाई हैं वो क्या ऑब्टेन कर, अपनी न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो एग्जाम्पल राइजोपस, डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स मस्ट बी लर्न। राइजोपस, पेनिसिलियम एंड एस्पेरजिलस। सो द फंजाई दे फीड, जो फंजाई फीड करते हैं ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, दे आर नोन एज saprophytes, and the mode nutrition is known as saprophytic nutrition. Example rhizopus. Parasitic, fungi obtain their nutrition by living on other living organisms. जो फंजाई अपनी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं बाय लिविंग ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कहते हैं? पैरासिटिक कहते हैं। एग्जाम्पल पक्सीनिया का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दैट मस्ट बी लर्न विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, सो दैट ईजी हो जाता है कि कौन सा फंजाई कौन को सैप्रोफिटिक क्या होते हैं पता लग जाता है विद द एग्जाम्पल। सिम्बायोटिक, दीज फंजाई live by having an interdependent relationship with other species in which both are mutually benefited. Very important from the examination point of view. So symbiotic, तो मैंने कहा कि कुछ फंजाई हैं वो कैसे लिव करते हैं? having an interdependent relationship. interdependent relationship. इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप कौन सी होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है? बोथ ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एंड बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड हैं। एग्जाम्पल है आपका जैसे लाइकन्स एंड माइकोरिज़ा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि जो लाइकन्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। लाइकन्स क्या रहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं विद एल्गे एंड फंजाई। हियर बोथ एल्गे एंड फंजाई आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। एल्गे और फंजाई दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। कैसे? एज फंजाई प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गे, जो फंजाई है दैट इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एल्गे, एल्गे को शेल्टर दे रहा है, एंड इन रिवर्स एल्गे सिंथेसाइज फूड फॉर द फंजाई। ठीक है, जो एल्गे और फंजाई लाइकन्स जो हैं बहुत ही एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है जिसमें एल्गे और फंजाई क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं एक दूसरे के साथ। फंजाई क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है एल्गे को, और इन रिवर्स एल्गे क्या दे रहा है? इन रिवर्स एल्गे क्या कर रहा है? फूड प्रिपेयर कर रहा है, राइट? सो जिसमें म्यूचुअली बेनिफिटेड हो दोनों तरफ से, दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। So that is symbiosis. So mycorrhiza, mycorrhiza is the very important statement. Mycorrhiza is the symbiotic association present between the fungi and plants. जैसे मैंने आपको लाइकन्स का बताया उसी तरह से माइकोरिजा जो है ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो किसके बीच में प्रेजेंट है? फंजाई एंड प्लांट्स के बीच में। फंजाई एंड प्लांट्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। फंजाई इंप्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट्स। फंजाई कैसे न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं? प्लांट से। तो प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर टू फंगस। तो कैसे फंजाई और एल्गे एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं, और कैसे और उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो बेस्ड ऑन द स्पोर फॉर्मेशन, तो पहले हमने जो मोड ऑफ टाइप्स पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ी फंजाई की, दैट वाज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ बेस्ड ऑन द स्पोर फॉर्मेशन, किंगडम फंजाई
are classified into following based on the spores. Number 1, zygomycetes. Zygomycetes कैसे बनते हैं? By the fusion of two different cells. The sexual spores. Zygomycetes कैसे बनेंगे? By the fusion of two different cells. दो different cells के साथ बनेंगे. जो sexual spores हैं, they are known as zygospores, while the asexual spores are known as the sporangiospores. और हाइफे यहाँ पे कैसे होते हैं? Without the septa, without the separation. तो एग्जाम्पल है म्यूकोर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए फंजाई की, दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे जाइगोमाइसीट्स पे क्या बनता है? जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उन्हें कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उन्हें कहते हैं जाइगोस्पोर्स. तो ये क्या है? जाइगोमाइसीट्स. Next is the ascomycetes. They are also called sac fungi. Important question पूछा जाता है, sac fungi कौन है? ascomycetes. They can be chlorophyllous, decomposers होते हैं, parasitic भी हो सकते हैं, saprophytic भी हो सकते हैं. Sexual spores are called ascospores. तो ascomycetes जो हैं, ascomycetes they are also known as sac fungi. इनको सैक फंजाई भी कहते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय कोनिडियोस्पोर्स. एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस. सभी की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? कौन से स्पोर्स बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू मस्ट नो. बेसिडियोमाइसीट्स. मशरूम आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड बेसिडियोमाइसीट्स and most lives as parasitic. मशरूम जो हम खाते हैं that is the common basidiomycetes. Most common basidiomycetes कौन है? मशरूम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बेसिडियोस्पोर्स के साथ. देखिए एस्कोमाइसीट्स सैक फंजाई था, एस्कोस्पोर्स के साथ हुई. जाइगोमाइसीट्स में हमने पढ़ा एसेक्सुअल और जाइगोस्पोर्स, और एसेक्सुअल हमने पढ़े स्पोरेंजियोस्पोर्स. तो अब हम बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइसीट्स. बेसिडियोमाइसीट्स में कैसे होता है? बेसिडियोस्पोर्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? कोनिडिया से, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से. एग्जाम्पल अगेरिकस. अगर आपको बडिंग क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, कोनिडिया क्या होते हैं नहीं पता, तो आप मेरे लेक्चर्स खोलिए, उसमें मैंने जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, उससे पहले मैंने ये सारा डिस्कस किया हुआ है कि स्पोर्स के साथ कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं फंजाई, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, बडिंग क्या होती है, तो आप उसको देखिए. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पहले का टॉपिक है ये. ड्यूटेरोमाइसीट्स. दे आर अदरवाइज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई. क्वेश्चन आता है इम्परफेक्ट फंजाई कौन से होते हैं? दे आर ड्यूटेरोमाइसीट्स. दे डू नॉट फॉलो द रेगुलर रिप्रोडक्शन साइकिल्स एज अदर फंजाई. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस एक्चुअली. तो आपको ये पता होना चाहिए ये सब कि ड्यूटेरोमाइसीट्स क्या होते हैं. दे आर इम्परफेक्ट फंजाई. इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द रेगुलर साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ये कैसे करते हैं? दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है? कोनिडिया के साथ. कोनिडिया क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स है, हमें पता है. एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा. सो दीज आर द some of the classifications. Now is the reproduction rate fungi. See, जो भी हमने अभी बातें की हम इसे डायग्राम में देखेंगे. रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स. रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वेजिटेटिव मीन्स के साथ. फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वेजिटेटिव मीन्स के साथ. कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग. अगर नहीं पता तो आप इसके लेक्चर्स देखिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? स्पोर्स के साथ होती है. कौन से स्पोर्स हैं? कोनिडियोस्पोर्स हो सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं, ज़ूस्पोर्स हो सकते हैं. ये सारे क्या हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है?
oospores, ascospores, basidiospores। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये सारा वही है। ये यीस्ट सेल है, इसकी डेवलपिंग बड, ये बड डेवलप होगी, ये न्यू बड मैच्योर होगी और अल्टीमेटली चेन ऑफ बड्स बन गई। The various spores are produced in the distinct structure or fruiting bodies। तो ये जो spores बनते हैं ये किस में बनते हैं? They are produced in the fruiting bodies। ये fruiting bodies में बनते हैं। They are produced in the fruiting bodies। Sexual cycle 3 steps में चलता है। Number 1, fusion of protoplasm between the 2 motile और non-motile gametes। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दो मोटाइल है, चाहे वो मूव कर रहे हैं चाहे वो नहीं मूव कर रहे हैं, जब फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन द 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें थोड़ी पता होनी चाहिए, आगे काम आएगा। मियोसिस, मियोसिस इन जाइगोट, जब मियोसिस होता है, जाइगोट बनता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, उसकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, तो वो किस में रिजल्टिंग है? दैट उसमें जाइगोट में मियोसिस होती है। मियोसिस क्या कर देगी? हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगी। मैंने फंगस, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। फंगस जो है हाइफे की फॉर्म में है, तो जो कंपैटिबल हाइफे हैं वो कम टुगेदर और वो क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल। जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं जब ये फ्यूज कर जाते हैं तो कुछ फंजाई में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड मतलब एंड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड सेल। तो क्या बन गया? 2n, डिप्लॉइड सेल बन गई है। However, in other, ये सब पता होना चाहिए, these are very important statements. However, in other fungi, ascomycetes, sac fungi, basidiomycetes, imperfect fungi, and intervening dikaryotic stage आती है। एक dikaryotic stage आती है इनमें, कौन से? 2 nuclei per cell। Dikaryotic means di means 2 और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस पर सेल्स होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोन और इस फेस को कहते हैं डाइकैरियो फेस ऑफ फंजाई। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी पता होनी चाहिए। लेटर जो पेरेंटस, पहले क्या होता है फिर? पेरेंटल न्यूक्लियस। पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज करता है जब 2 हैप्लॉइड हैं, इनका पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज किया, ये क्या बन गए? डिप्लॉइड बन गए। फंजाई ने क्या बनाई? फ्रूटिंग बॉडीज होगी। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगी जी? रिडक्शन डिवीजन होगी। जो फंजाई है इसमें क्या फ्रूटिंग बॉडीज, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज बनी, फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन हुई तो क्या बन गए? हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। जब फ्रूटिंग बॉडीज में, तो आप मतलब आप ये याद रखो कि जब पेरेंट न्यूक्लियस फ्यूज करता है, जब पेरेंट न्यूक्लियस फ्यूज करता है और जब सेल डिप्लॉयड हो जाता है, व्हेन द सेल बिकम डिप्लॉयड, तो फंजाई क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिसमें क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो रिडक्शनल डिवीजन से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बोथ बाइसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स। जो फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रेफर्ड एज टेलियोमॉर्फ एंड द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एनामोफोर। तो ये थोड़ा सा आप याद करने वाले टर्म्स हैं, इसको याद कीजिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये वापस वही चीज़ें हैं, बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स,
conidia, zoospores, sporangiospores, sexual reproduction by the ascospore, basidiospores and oospores. ये याद करने पड़ेंगे सब, right? So the conventional mode of sexual reproduction, जो conventional mode of sexual reproduction है, is not always observed in the kingdom fungi. In some fungi, the fusion of two haploid hyphae does not result in the formation of diploid cell. मैंने एक स्टेटमेंट अभी बोली थी आपसे कि जो कन्वेंशनल मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि जो सेक्सुअल दो हैप्लॉइड सेल्स आए डिप्लॉइड बन गए, ऐसा नहीं होता फंजाई में. दैट इज नॉट ऑलवेज. मैं ये नहीं कह रही कि ये होता ही नहीं है, ऑलवेज ऑब्जर्व्ड नहीं होता. तो कुछ फंजाई के मतलब कि जो फ्यूजन है दो हैप्लॉइड हाइफे का, दैट डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड सेल. इन सच केसेस दे अपीयर एन इंटरमीडिएट स्टेज. तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है, उसे कहते हैं डाइकैरियोफेज. दो हाइफे जो हैं ये यूनाइट करके डिप्लॉइड सेल नहीं बनाते, तो ये क्या बनाते हैं, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हैं जिसे कहते हैं डाइकैरियोफेज. सो दिस स्टेज इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल. तो इस डाइकैरियोफेज के बाद एक डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा स्टेटमेंट है कि जो फंजाई हैं दे आर नॉट ऑलवेज फॉलोइंग द कन्वेंशनल मेथड. Uses of fungi. Fungi are the most important groups of organisms on the planet as they play a vital role in the biosphere and have great economic importance. आपको पता है कि fungi जो हैं they have both harmful effects as well as beneficial to us. Following are some of the important uses of fungi. Recycling. They play a major role in recycling the dead and decaying matter. Dead और decaying matter को recycle कर देते हैं. Food, mushroom species. हमें पता है जो mushroom species हैं they are edible and are used as food by humans. Mushroom हमें पता है as food consume करते हैं. Medicines. There are many fungi that are used to produce antibiotics and to control diseases. बहुत सारे फंजाई हैं जो क्या यूज होते हैं, they are used to produce antibiotics and to control diseases in humans and animals. ये क्या कंट्रोल करते हैं, diseases कंट्रोल करते हैं humans और animals में. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है that is derived from a common fungus called penicillium. Very important from the exam. Biocontrol agents. Fungi are involved in exploiting insects, other small worms and help in controlling pests. तो biocontrol agents क्या होते हैं कि fungi are also used in controlling the insect pest. Some of the fungi are used as a, तो कैसे biocontrol agents में use होते हैं, they are used as a spray on the crops. हम fungi का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पे. फूड स्पॉयलेज. फंजाई क्या रोल प्ले करते हैं, रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर स्पॉयलेज एंड इकोनॉमिक लॉसेज ऑफ स्टोर्ड फूड. फूड स्पॉयलेज, तो फंजाई क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्पॉयलेज एज वेल एज फॉर द इकोनॉमिक लॉस ऑफ क्रॉप्स. तो जब आप डिजीजेस पढ़ोगे प्लांट्स में कभी हायर क्लासेस में, तो आपको पता लगेगा कि फंजाई जो है दे आर आल्सो कॉजिंग डिजीजेस टू क्रॉप्स, राइट. तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, यीस्ट, मशरूम, मोल्ड एंड ट्रफल्स, राइट. सो विद दिस I have covered the kingdom fungi with you. You please read the NCERT, take notes from the lecture and कोई प्रॉब्लम आए तो हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.